हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 6 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में जानो। पौधे सभी बच्चों ने देखे हैं। पौधे बहुत सुंदर भी लगते हैं, उसमें बहुत सुंदर फूल होते हैं, फल भी लगते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे तना होता है, पत्तियां होती हैं, जड़ होती है। हर पौधे में फूल नहीं होता, लेकिन सामान्य तौर पर ज्यादातर बहुत सारे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें फूल होता है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसमें फल भी लगता है। ठीक है, हम कल बात कर रहे थे बच्चों कि ये जो पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, रूट है यानी कि जड़ है, स्टेम है यानी कि तना है, लीव्स है यानी कि पत्तियां हैं, उसके अलावा फूल हैं और फल हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं पौधे के बच्चों, ये कैसे होते हैं? ये जो पौधे के पार्ट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं धीरे धीरे। जब कोई भी पौधा छोटा सा लगाया जाता है तो ये पार्ट्स धीरे धीरे ग्रो करके बाहर आ जाते हैं। तो कल हमने बात करी थी बच्चों कि जैसे जड़ होती है किसी भी पौधे की, तो जड़ कितने प्रकार की होती है उसमें बात करनी है आपको, और उसके अलावा आपको और क्या बात करनी है। कल हमने जड़ों के बारे में बात की थी, तो कल मतलब जड़ का क्या काम है इसके बारे में हम बात करते हैं ना। तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या बात करी थी कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में मौजूद जो पानी होता है उसको अवशोषित करने का काम करती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अब उसके लिए सभी बच्चों को वो वाली एक्टिविटी याद आ गई जो मैंने कल आपको बताई थी। एक्टिविटी क्या थी कि 2 पॉटेड प्लांट्स लेने थे, मतलब एक पौधा ले लीजिए और उसको 2 अलग अलग गमलों में लगाइए। एक गमले के पौधे की जड़ को काट दीजिए, पानी दीजिए लगातार कई दिनों तक, फिर देखेंगे जिस पौधे में जड़ नहीं है वो सूखने लगा। सारी सुविधा मिलने के बाद भी वो पौधा सूखने लगा था, क्योंकि बिना जड़ के वो उस पानी का या मिनरल्स का यूज भी नहीं कर पाता। दूसरा जड़ का फंक्शन क्या होता है? एनकरेज, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये क्या है बच्चों, ये है आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था। ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें कुछ हम गीली रुई रखेंगे और उसके बाद उसमें 4-5 हम चने के बीज रख देंगे, है ना। नॉर्मल सामान्य जो चना होता है वो रख देंगे। उसके बाद डेली उसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी छिड़केंगे ताकि वो जो रुई है वो गीली बनी रहे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक हफ्ते तक हम देखेंगे कि स्प्राउट्स उसमें डेवलप होने लगे हैं और धीरे धीरे वो एक छोटा पौधा बन गया है। लेकिन अब जब वो पौधे के रूप में बढ़ने लगा तब हम देखेंगे कि उसको जब हम रुई से अलग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से अलग नहीं होगा, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वो रुई में क्या हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा फंस जाएंगी, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि जैसे जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, वैसे उस जड़ ने क्या किया, रुई को भी बांध लिया। इतना आसानी से रुई को और जड़ को आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस एक्टिविटी के आधार पे, on the basis of above activity, it can be concluded that roots help in holding plants tightly to the soil, यानी कि मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़े रखने में कौन सहायक होता है? जड़ें किसी भी पेड़ की मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़े रखने में सहायक होती हैं। और इसके बाद परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एनकरेज, यानी कि मिट्टी को रोके रखने का काम ये करती है। क्या करती हैं? मिट्टी को रोके रखने का काम करती है। ये सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया? अब ये 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चों हम लोगों ने बात कर ली है चैप्टर में, है ना। बहुत आसान प्रयोग है, आप घर पे बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको किसी दूसरे के मदद की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप से ये प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं एक्चुअल में वो होती भी हैं, जो पढ़ाई जा रही हैं वो होती भी हैं। आप जड़ का क्या फंक्शन है उसके लिए मैंने आपको 2 प्रयोग बताए, तो उन 2 प्रयोगों को आपको अपने घर में करना है। बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है दोनों के दोनों।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर दोनों ही प्रयोग में 1 हफ्ते का टाइम आप लेके चलेंगे। पहले दिन से देखना शुरू करेंगे और हफ्ते भर के अंदर आपको वो जो ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जड़ें जो है उस पौधे के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जड़ों के बिना पहली चीज तो पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता, जड़ों के बिना पौधा ग्रो नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा क्या होता है, वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। दूसरा पॉइंट आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता है कि जड़ें जो है वो मिट्टी को रोके रखने का काम करती हैं, है ना। जड़ें जो है वो मिट्टी को रोके रखने का काम करती हैं। और ये प्रयोग आपने करके देखा कैसे, चने के बीजों से उसको अंकुरित करके और जड़ निकाल करके उसके नीचे रुई रख के, उस रुई में आपने देखा कि जड़ें जो है एकदम क्या हो जाती हैं, एकदम जड़ें उस रुई के अंदर चली जाती हैं और फिर रुई को अलग करना उस जड़ से मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार से जड़ें मिट्टी के अंदर भी चली जाती हैं और मिट्टी से उन जड़ों को अलग करना भी मुश्किल होता है। तो ये जो 2 प्रयोग हैं बच्चों, इन दोनों प्रयोगों के बारे में आपको समझना है। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि जड़ों का मुख्य काम क्या है। जड़ों का मुख्य काम है कि जड़ें मिट्टी में मौजूद पानी और मिनरल्स को अवशोषित करती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, वो ऊपर तक पहुंचा देती हैं, ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद फिर हमारा जो पौधा है वो सूरज की रोशनी में पानी का भी प्रयोग करके, वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपने लिए खाना बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, इसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा जड़ का, कि वो मिट्टी को रोके रखने का काम करता है। तो पहला काम पानी को और मिनरल्स को अवशोषित करने का, और दूसरा काम है मिट्टी को रोके रखने का। ठीक है। इसके बाद डू ऑल प्लांट्स हैव द सेम टाइप ऑफ रूट्स और डू द रूट्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। यानी कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सभी पौधों की जड़ें एक समान होती हैं? क्या सभी पौधों जड़ें एक समान होती हैं या अंतर होता है? क्या सभी पौधों की एक जड़ें समान होती हैं या उनमें कुछ अंतर होता है? तो ये जो रूट्स होती हैं बच्चों, ये मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में बताया था कि 3 अलग अलग प्रकार की अलग अलग पौधों में पाई जाती हैं, पर जो मुख्यतः 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। कौन कौन सी? पहला होती है टैप रूट। पहली कौन सी होती है? टैप रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरे प्रकार की रूट होती है फाइब्रस रूट, जिसे हम झखड़ा जड़ कहते हैं। मुख्य 2 प्रकार की रूट्स के बारे में बात हो रही है। तो पहले प्रकार की रूट है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और दूसरे प्रकार की जड़ है झखड़ा जड़, जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो टैप रूट क्या होती है? वो मेन रूट होती है, मतलब मुख्य जड़ जो है वो मूसला जड़ होती है। विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है, मतलब जमीन में अंदर की तरफ सीधे चली जाती है। और ये क्या करती है, छोटी छोटी ब्रांचेस इसके ऊपर बाद में निकलने लग जाती है ना। तो ये किसी यंग प्लांट जैसे, कहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, आपको इसको देखना है अगर, तो वही आप चना जो है, चने को जब अंकुरित करेंगे धीरे धीरे अपनी आंखों से देखते होंगे, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई पौधा अगर जमीन में लगा दिया तो जमीन के अंदर जड़ कैसे ग्रो कर रही है ये आप नहीं देख सकते। तो इसके लिए आपको पौधे को बाहर ही उगाना होगा। कैसे उगाएंगे? चने को भिगा करके और चने को डेली डेली पानी बदल करके और उसको गीली रुई पे रख करके, फिर जब पौधा टाइप निकलने लगेगा तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रो करती है। तो मूसला जड़ जो होती है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार की होती है।
टैप रूट आप देख रहे हैं यहां से सीधी आ रही है नीचे को, एक मुख्य जड़ है जो सीधी नीचे को आ गई और इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, बिल्कुल छोटी छोटी क्या है, ब्रांचेस हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। जो इस प्रकार की जड़ किसी भी पौधे में पाई जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मूसला जड़ कहेंगे। और मूसला जड़ कहाँ कहाँ पे होती है, हम जो गाजर खाते हैं, हम जो मूली खाते हैं, ये सब क्या है, ये मूसला जड़ें होती है। मूसला जड़ वो जड़ होती है जो सीधी जमीन के अंदर जाती है। मूसला जड़ कौन सी जड़ होती है, वो जो सीधी जमीन के अंदर जाती है और उस पर छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, इसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। जड़ पे पाए जाने वाले बाल है ना, रूट हेयर्स कहते हैं। जो पानी का अवशोषण होता है वो एक्चुअल में इन जड़ों के द्वारा नहीं होता, उस पर मौजूद इन रूट हेयर्स के द्वारा होता है। दूसरे प्रकार की जड़ होती है बच्चों फाइब्रस रूट्स, है ना। तो फाइबर जो शब्द है उससे आप समझेंगे, फाइब्रस रूट्स का मतलब बहुत सारी रूट्स एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। क्या है, फाइब्रस रूट्स अराइजेज इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ तना है और ये तने का बेस है। यहाँ से कितनी सारी जड़ें ऐसे निकल रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे में फंसी हुई, बहुत सारी अटकी हुई, मतलब कहीं भी निकल रही है, लेकिन जो जिस जगह से निकल रही है वो पॉइंट तने का क्या है, आधार है। कहीं से भी नहीं निकल रही है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी जड़ों को हम फाइब्रस रूट्स या झखड़ा जड़ें कहते हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं या इन्हें हम झखड़ा जड़ें कहते हैं। तो झखड़ा जड़ें कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट अराइजेज इन क्लस्टर्स, यानी कि गुच्छे के रूप में निकलती हैं किसी भी तने के आधार से। दे डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब इसमें आप देख रहे हैं आपको एक कोई मुख्य जड़ नहीं दिखाई पड़ रही है, सारी जड़ें एक जैसी दिखाई पड़ रही है। कोई मुख्य जड़ यदि नहीं दिखाई पड़ रही है तो वो कौन सी रूट हो गई, वो हो गई आपकी फाइब्रस रूट या वो हो गई आपकी झखड़ा जड़। ठीक है, इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, इसको देखने के लिए, है ना, मैंने आपको वो एक्टिविटी, जो आपको दो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, आप किसी भी जड़ को देखने के लिए, है ना, छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं घर के गार्डन में या सड़क के किनारे, स्कूल से आते जाते हुए आप किसी भी पौधे को उखाड़ लीजिए अपरूट करके और उसको देखें, है ना। आप खुद पहचान करें कि कौन से पौधे की जड़ जो है वो टैप रूट है यानी कि मूसला जड़ है, और कौन से पौधे की जड़ जो है वो कैसी है, फाइब्रस रूट है। ये आपको देखना है ना। तो दो प्रकार की जड़ों के बारे में हमने बात कर ली। पहले प्रकार की जड़ है बच्चों मूसला जड़ और दूसरे प्रकार की जड़ है आपकी झखड़ा जड़, टैप रूट या फाइब्रस रूट, है ना। दो प्रकार की जड़ों के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या नोट करना जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट प्लांट्स विद टैप रूट्स will always have leaves with reticulate venation, है ना। ये तो पहचानने का तरीका है कि जो पौधों में जड़ें जो है मूसला होती हैं, उनकी पौधे उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें जाल जैसी संरचना बनी हुई होती है, और जिन पौधों में फाइब्रस रूट्स होती है, जैसे घास है आपकी, तो घास में जो पत्तियां हैं वो उसमें अंदर की तरफ जो जाल है वो लंबाई में होता है, पैरेलल वेनेशन उसका होता है ना। तो इससे आप बिना पौधे को उखाड़े केवल पत्तियों को देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पौधे की जड़ें कैसी होंगी, है ना, कैसी होंगी। अगर किसी भी पौधे की पत्ती, हम पत्ती की बात कर लें, यदि किसी पौधे की पत्ती जो है इस तरीके की है और किसी पौधे की पत्ती इस तरीके की है ना, तो जो ये वाली है इसकी जड़ कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन की जड़ जो है वो फाइब्रस, इसकी जड़ होगी
इसकी जड़ होगी फाइब्रस और इसकी जड़ होगी टैप रूट। बिना पौधे को उखाड़े, है ना, बिना पौधे को उखाड़े हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पौधे की जड़ कैसी होगी? तो हम पत्ती को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे घास की जो पत्ती होती है वो खूब लंबी लंबी होती है, तो आइडिया लगाइए घास की पत्ती यदि लंबी लंबी होती है तो उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी होंगी? तो उसकी जड़ें होती हैं फाइब्रस, यानी कि बहुत सारी गुच्छे में होती है। तने के आधार से बहुत सारा गुच्छे जैसा निकलता है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्या है? ये वाली है आपकी फाइब्रस रूट। अब इसकी पत्तियां देखिए, वेनेशन इसका कैसा है? बिल्कुल सीधा सीधा, ऐसे ऐसे लंबी लंबी पत्तियां हैं। ये पत्तियां देखिए, लंबी लंबी पत्तियां हैं। यहाँ पे ये है आपका टैप रूट। ये क्या है? ये है आपका टैप रूट। अब टैप रूट में क्या देख रहे हैं? पत्तियां जो हैं कुछ ऐसे डिजाइन में है, ऐसे, यानी कि जो वेनेशन है वो जो है जाल जैसा बना रखा है उन्होंने, है ना। तो ये तो कुछ हो गई जड़ की बात, है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है? इस चैप्टर में केवल अपने पौधों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमने जड़ के बारे में आज जान लिया है। क्या नाम है बेटा? मैम नैना फत्याल। नैना। नैना, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? मैम टैप रूट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नैना को समझ में आ रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं? नैना को समझ में आ रहा है कि मैम ने क्या पढ़ाया? यस मैम। अच्छा, मैंने 2 प्रयोगों के बारे में आपको बताया जो आप घर पे कर सकते हैं। बहुत मजेदार आपको एक्सपेरिमेंट बताए थे। वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जान पाए? यस मैम। यस मैम। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया मैम ने? नैना बताए, मैं भी करके देखूंगी घर में। मूसला जड़ और झखड़ा जड़। अरे वाह, मैं ये कह रही थी कि जड़ों का काम क्या होता है। हमने जड़ों के प्रकार के बारे में आप बता रहे हो बेटा। मैं आपको उस प्रयोग के बारे में पूछ रही हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि जड़ों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जड़ के पेड़ जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी। नैना वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब लोगों को बताएगी। यस मैम। बताओ, आप अपने जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा बोलो। पेड़ों की जो जड़ होती है वो पानी खींचती है और उससे पेड़ बड़े होते हैं। वेरी गुड। लेकिन ये हम कैसे जाने, इसको साबित कैसे करें? उसके लिए एक प्रयोग बताया था मैंने, मैम ने आपको। वो क्या था? मैम। मैं फिर से बताऊं? यस मैम। 2 छोटे छोटे पॉट लेंगे हम, ठीक है। ऐसे 2 छोटे छोटे पॉट लेंगे, ठीक है। एक में ए लिखेंगे, एक में बी लिखेंगे, या हम देख लेंगे ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। 2 छोटे छोटे पौधे निकालेंगे जमीन से, इस पॉट में उनको लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, एक पॉट में तो जड़ वाला पौधा लगा देंगे और जो दूसरा पॉट है उसमें क्या करेंगे, जड़ काट के लगा देंगे। एक पॉट में जड़ वाला पौधा लगा देंगे और दूसरे पॉट में क्या करेंगे, जड़ नीचे की कट कर देंगे और उसके बाद पौधा लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, हम कुछ दिन तक उसको रोज पानी देंगे, ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद क्या देखेंगे कि जिस पौधे में जड़ थी वो पौधा तो बड़ा हो गया, ग्रो कर रहा है, उसकी पत्तियां बहुत खिलखिलाई हुई थी और धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन जिस पौधे की जड़ हमने काट दी थी उसमें हम पानी भी दे रहे थे, उसमें सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी, मतलब सब कुछ हो रहा था, केवल जड़ नहीं थी जमीन के अंदर। तो क्या हुआ, वो पौधा धीरे धीरे सूखने लगा था। तो इस प्रयोग से हम ये साबित कर पाए कि जो जड़ें होती हैं, जड़ें पानी को खींचती हैं। आपको पता है कि जड़ें पानी को खींचती हैं, लेकिन इस प्रयोग से ये साबित हो गया कि जड़ें ही पानी को खींचती हैं, क्योंकि हमने दूसरे पौधे में क्या करी थी, केवल जड़ काट दिया था और तो सारा पौधा समान था।
उसमें तना भी था, पत्तियां भी थी, पूरा पौधा ही था, और उसको जमीन में हमने लगा भी दिया और पौधे को पानी भी दे रहे थे, फिर भी पौधा सूख गया या खराब हो गया। इसका रीजन क्या था कि उसमें हमने क्या कट कर दिया था? उसमें हमने क्या कट कर दिया था बेटा? मैम जड़। जड़ काट दी थी। तो अब समझ में आया कि जड़। और दूसरा वाला प्रयोग मैंने आपको बताया था कि रुई को गीली करके उसमें चने के बीजों को उगाइए, और ये आप घर पे करेंगे ना, बहुत मजेदार। आप जब रोज रोज उसको देखोगे ना करके, तो आपको बहुत मजा आएगा इस काम में, बहुत मजा आएगा। आप जड़ को बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कोई पौधा आप जमीन में लगा देते हो तो जड़ तो जमीन के अंदर बढ़ती है, आप देख नहीं पाते हो। क्या करो कि चने को भिगा के उसको अंकुरित करो, और उसको जमीन में नहीं बोना है ना। आप उसको रुई पे डाल दो, रुई को रोज थोड़ा थोड़ा गीला करते जाओ, देखोगे आपकी पौधा जो है वो उसी रुई पे आपका जड़ बुल की डेवलप हो जाएगी और पौधा बनने लग जाएगा छोटा छोटा। ठीक है। तो नैना ने बहुत अच्छी तरह से बात करी। गुड गर्ल है नैना। नैना के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे। कुनीला खेत की नैना के लिए सभी बच्चे जोर से तालियां बजाएंगे। जसपुर के बच्चे भी नैना के लिए तालियां बजाएंगे। चलो क्लैपिंग करो सब बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड नैना। बेटा माइक रख दो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। वेरी गुड नैना, गुड गर्ल। तो जिस तरह से नैना ने बात करी मैम से, और जिस तरह से नैना ने जो उसको समझ में आया वो बताया कि हाँ मैम ये समझ में आ गया है, और जो नहीं समझ में आया था उसने मुझसे कहा कि मैम ये वाला एक्सपेरिमेंट आप मुझे फिर से बताइए, जो दोबारा से मैंने उसको समझाया। और मुझे पता है कि नैना जब अब घर जाएगी तो नैना घर में जाके ये दोनों एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखेगी। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? विज्ञान विषय। विज्ञान विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीजें आप बड़ी क्लासेस तक पढ़ेंगे, लेकिन वो जो चीजें हैं, जो चीजें बताई जाती हैं, एक्चुअल में वो चीजें साबित की गई होती है ना, प्रयोगों के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे जड़ का क्या काम है, सबको पता है कि जड़ें पानी को खींचने का काम करती है, लेकिन जो प्रयोग मैंने बताया उस एक्सपेरिमेंट से आप इसको साबित कर सकते हैं कि हाँ जड़ें ही पानी को खींचती हैं, तना पानी को जमीन से नहीं खींच सकता। तना जो है वो पानी को जमीन से खींच नहीं सकता। पानी को जमीन से खींचने का काम जो है वो जड़ें ही कर पाती हैं, वो तना नहीं कर पाता। वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया जिसमें हम एक पौधा ऐसा लगाएंगे पॉट के अंदर जिसमें जड़ है, और एक पौधा ऐसा लगाएंगे जिसमें क्या है, जड़ काट दी थी आपने। तो आपने क्या देखा, सब कुछ सेम है, केवल जड़ जो है काट दी गई थी, और उसके कारण से क्या हुआ, एक पौधे ने ग्रोथ की और दूसरा पौधा जो है वो सूख गया या खराब हो गया, है ना। जड़ों के दो प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो होती है टैप रूट, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, जो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है ये वाली, और एक होती है फाइब्रस रूट जो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। फाइब्रस रूट जो होती है वो तने के बेस से निकलती है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से निकल रही है, और बहुत सारी जड़ें हैं, उलझी हुई बिल्कुल बहुत सारी जड़ें निकली हुई है। जैसे गेहूं का जो पौधा होता है उसकी जड़ कैसी होती है ना। घास, जो सामान्य घास जिसको हम ग्रास कहते हैं, उसके छोटे से पौधे को आप निकाल के देखिए। इस समय बारिश का मौसम है, बहुत सारी घास आपको हर जगह देखने को मिलती है। एक छोटी सी घास को आप उखाड़ के देखो तो आपको उसकी जड़ दिखाई पड़ेगी कि कैसी जड़ है। अब अगर उसमें फाइब्रस रूट होगी तो उसका जो पत्तियां होंगी वो खूब लंबी लंबी पत्तियां होंगी, और जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पेड़ है जिसको हम उखाड़ नहीं सकते, है ना। तो अब अंदाजा लगाओ कि जब हम उसको उखाड़ नहीं सकते तो हम कैसे पता करेंगे कि उसकी जड़ कैसी होगी। पत्ती को देख करके भी हम जड़ का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर इस तरीके की पत्ती है तो टैप रूट होगी, पक्की बात है। जैसे
आपकी कौन सी पत्ती में ऐसी पत्ती होती है, कौन से पौधे में? आप गुड़हल का फूल देखिए, आप अपनी घास को देखिए, तो घास जो है उसको जब आप उखाड़ेंगे तो घास की पत्ती लंबी लंबी होती है, लेकिन उसकी जड़ जो है ऐसी फाइब्रस होती है। और जिसकी पत्ती में खूब सारा जाल जैसा दिखाई पड़ता है आपको, वो पत्ती की, वो पौधे का जो जड़ होती है वो मूसला जड़ या टैप रूट होती है। तो ये जो है ये सब बहुत मजेदार प्रक्रियाएं हैं। मतलब ये जो है आप बच्चों अगर करेंगे ना, ऐसे पढ़ने से चीजें याद नहीं रहती हैं। जब आप चीजों को पढ़ते हैं, केवल लिखते हैं, तो वो चीजें याद नहीं रहती हैं, आपको भूल भी जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज को एक बार करेंगे ना, तो छोटे बच्चे हैं ना, मन पे प्रभाव पड़ता है। जब आप कोई चीज करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज कैसी हो जाएगी, याद हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप जो काम आप रोज रोज करते हैं वो आपको आता है, और जो काम आप नहीं करते हैं वो आपको नहीं आता। पढ़ाई में ऐसा होता है कि जैसे कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाए तो हर चीज याद नहीं रहती, पर अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो आपको याद रहेगी, है ना। ये समझ रहे हैं? तो सभी बच्चे ऐसे मजेदार मजेदार प्रयोग अपने घर में करेंगे और अपनी मम्मी को भी दिखाएंगे, अपने पापा को भी दिखाएंगे ये सारे प्रयोग, और बहुत आपको जो है इसमें क्या होगा, मजा आएगा। ये जो प्रयोग हैं ये बहुत मजेदार प्रयोग होते हैं। जीआईसी जसपुर के बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, जीआईसी कुणाल खेत के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होती है बच्चों, कोई भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप अपने हाथ खड़े करके मुझे बता सकते हैं कि मैम हाँ ये चीज समझ में अभी नहीं आ रही है, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप आराम से पढ़ेंगे, और जब मैम बात करने की कोशिश करेंगी तो बात भी करेंगे ना। कुछ सवाल आपके मन में है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सारा हमने आज की क्लास में जड़ों के बारे में पूरा पढ़ लिया कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, और जड़ों के बारे में हमने ये जाना कि जड़ें जो है वो पौधे की ग्रोथ के लिए, यानी पौधे की विकास के लिए जमीन से पानी खींचने का काम करती हैं, और जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। जड़ें मिट्टी को पकड़े रखने का काम करती हैं, ठीक है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी होती है जो सीधी जमीन में नीचे की तरफ जाती है, और दूसरी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फाइब्रस हो जाती है, मतलब एक ही जगह से बहुत सारी जड़ निकल आती है। जो सीधी जमीन में नीचे को जाती है उसे हम टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं, और जो तने के आधार से बहुत सारी जड़ इकट्ठी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, झखड़ा जड़ या फाइब्रस रूट उसे हम कहते हैं। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, केवल चित्र बनाएंगे। आप क्या करेंगे, अपने चित्र बनाएंगे। ऐसे जमीन बना देंगे, जमीन के नीचे इस तरह से जड़ बनाएंगे, जड़ का चित्र बनाएंगे, और इसके बाद उस पर लिखेंगे मूसला जड़। एक जमीन के नीचे आप ऐसी जड़ बनाएंगे जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस या बहुत सारी शाखाएं बना देंगे, उसको हम कहेंगे झखड़ा जड़, ठीक है। फाइब्रस रूट और टैप रूट। अब सभी बच्चों को पता नहीं होगा, है ना, कि जो डीपेस्ट रूट होता है ना, एक जंगली अंजीर का पौधा होता है, वाइल्ड फिग ट्री है साउथ अफ्रीका में, है ना। कितनी, मतलब एक बार सोच के देखो कि किसी भी पेड़ की जड़ जो है वो कितनी अंदर तक जा सकती है ना। 1 फीट 2 फीट 10 फीट पे आपकी छत है ना। लेकिन ये जो पौधा है वाइल्ड फिग ट्री यानी जंगली अंजीर का पौधा, ये एक वहां पाया गया, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। और इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, 400 फीट गहरी। कितनी गहरी है, 400 फीट गहरी। तो पेड़ कितना बड़ा होगा ये तो सोचने की बात है। 400 फीट गहरी इसकी जड़ है। 10 फीट पे ही हमारी छत है ना। 100 फीट कितना ऊपर हो गया, और 400 फीट कितना हो गया, उतना जमीन के नीचे इसकी जड़ें जो है वो घुसी हुई है। आपका टॉलेस्ट लिविंग ट्री, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा पेड़ जो है वो मेंडोकिनो ट्री है। ये कहाँ पे पाया जाता है, रेडवुड, कोस्ट रेडवुड में, आपका कैलिफोर्निया में। विदेश है ना, हमारा भारत नहीं है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये लंबा कितना है, 367 फीट लंबा और 6 इंच। 367 फीट एंड 6 इंचेस, इतना ज्यादा लंबा, है ना।
एक पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये केवल जीके है, जनरल नॉलेज है। एक पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि वो उसकी जड़ें बहुत अंदर तक है, और एक पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा लंबा है। जीआईसी कुनेला खेत, पिंक कलर का बैग है जिस बच्चे का सामने की सीट पे, वो अपना मुंह पीछे करके बैठे हो आप। नैना आप नहीं, आप आपके बगल में जो बच्चा है उसको माइक दीजिए। मैम हाँ। नैना आपके राइट हैंड साइड पे जो बेटा लड़का है उसको माइक दीजिए। यस, हाँ वही वही। मैम बोल नहीं सकता है, मैम बोल नहीं सकता है। ये बोल नहीं सकता, तो आपसे कुछ कह यस रहा था मैम। अभी थोड़ी देर पहले, क्या कह रहा था? मैम नो, मैम नो, मैम पीछे को कह रहा था। अच्छा, उसको उसको आप पूछ सकते हो कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथ खड़े करता है वो? मैम हाँ कह रहा। हाँ कह रहा है, वेरी गुड। नाम क्या है यस उसका? मैम। मैम रोहित। रोहित, ठीक है। रोहित को आप ये बोल सकते हो नैना, रोहित को ये बोलो कि आप बोल नहीं सकते हो लेकिन आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सब चीज समझ में आएगी, है ना? यस मैम। वेरी गुड नैना, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा अपनी सीट पर, और जो भी मैम बता रही है उसको ध्यान से पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही। जीआईसी कुनेला खेत की बच्ची नैना ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से क्लास को एंटरटेन भी किया। जो उसको समझ में नहीं आ रहा था उसने वो क्वेश्चन भी पूछा। उसको मैंने कुछ प्रयोगों के बारे में पिछले सेशन में बताया था, जो उसको अच्छी तरह से क्लियर नहीं था, तो उसके बारे में नैना ने बताया कि मैम आप दोबारा से बता दीजिए। मैंने उसको दोबारा से बताया है, और आशा करती हूँ कि नैना अपने घर में जड़ वाला पौधा और बिना जड़ वाला पौधा ये वाला प्रयोग करके देखेगी, और चने को गीली रुई पर भिगा करके भी देखेगी कि कैसे पौधे में जड़ें जो है वो निकलती हैं। और इस प्रयोग में आई थिंक सभी बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।